कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। परमपिता परमात्मा संतों की अतिशय कृपा से हम सब साधक लोग भगवान श्री कृष्ण की अमर वाणी श्रीमद् भगवत गीता का पठन पाठन चिंतन मनन कर रहे। परसों हमने श्लोक संख्या 1 तक किया था साधक संजीवनी से। आज हम श्लोक संख्या 2 करेंगे। परसों आपने सुना कि जैसे दही बुलोते हैं तो उसमें हलचल पैदा होती है, जिससे मक्खन निकलता है, ऐसे ही मामका और पांडवा के भेद से हुई हलचल से अर्जुन के मन में कल्याण की अभिलाषा जागृत हो गई, जिससे भगवत गीता रूपी मक्खन निकला। तात्पर्य यह हुआ कि धृतराष्ट्र के मन में होने वाली हलचल से लड़ाई पैदा हुई और अर्जुन के मन में होने वाली हलचल से गीता प्रकट हुई। अब देखिए, ये भावों का प्रभाव है। एक तरफ धृतराष्ट्र है, जिनके मन में हलचल होती है पुत्र मोह की। दुर्योधन के लिए जो विशेष मोह था धृतराष्ट्र के मन में, सारी मंत्री परिषद ने कहा कि ये गलत है, परंतु धृतराष्ट्र नहीं माना और युद्ध तक बात आ गई तब भी नहीं माना। एक कैसी हलचल थी कि अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए मनुष्य कितना स्वार्थी हो जाता है। दूसरी तरफ अर्जुन ने जब सबको देखा और परिवारजनों को देखा तो उनके मन में भी हलचल हुई, और वह हलचल ये हुई कि वह शस्त्र रखकर बैठ गए। यहां से एक बात नई सिद्ध होती है कि अर्जुन मोही नहीं थे। अर्जुन जानते थे कि इस युद्ध में कितनी बड़ी क्षति होनी है, कितने सैनिक, कितने योद्धा, महावीर, कितने राजा अन्याय के साथ खड़े हैं, परंतु हैं तो वह भी इस किसी न किसी मां के पुत्र। परंतु अर्जुन ने भगवान से एक प्रार्थना की कि मेरे मन में एक हलचल पैदा हो गई है कि इस युद्ध के बाद जो हमारी सैनिकों की विधवाएं होंगी, परिवारों में विधवाओं का जमघट लग जाएगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि वर्ण संकट पैदा हो जाए। इसलिए ये जो पाप लगेगा ये मुझ पे लग जाएगा। और अर्जुन ने जब ये हलचल दिखाई, परंतु साथ में एक बात कही। अब आप जब दूसरे अध्याय में पहुंचेंगे तब बात आपको पता लगेगी। भगवान से उस हलचल के निराकरण के लिए अर्जुन भगवान के शिष्य बन गए। दूसरी बात, भगवान की शरण में पहुंच गए, भगवान का आश्रय लेते हैं कि आप मुझे उचित रास्ता दिखाइए। जय विदनाथ होए हित मोरा, हरऊं सुवेग दास में तोरा। मैं आपका दास हूं, जैसे भी मेरा उद्धार होता हो वह मार्ग दिखाइए। जय विदनाथ होए हित मोरा। भगवान की शरण में पहुंच गए
और इस शरण में पहुंचने का जैसे समुद्र मंथन से अमृत निकला, वह गीता रूपी अमृत प्रकट हो गया। भगवान इतने दयालु कि अर्जुन के इस आग्रह को ठुकराया नहीं। अर्जुन को जो मोह जागृत हुआ और जो मन में हलचल पैदा हुई अर्जुन के, उसका निराकरण करते हुए भगवान अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं। गीता नाम बाद में पड़ा, भगवान ने गीत रूप में एक मस्ती में ये उपदेश दिया। गीत जैसे हम भजन गाते हैं, कहीं कहीं जब प्रश्न गद्य में आए और अर्जुन ने गद्य में पूछा तो भगवान ने गद्य में जवाब दिया, परंतु जब तकरीबन सारी गीता भगवान ने मस्ती में होकर, भाव विभोर होकर, जब अर्जुन ने कहा कि मैं आपके आश्रय हूं, मैं आपकी शरण में हूं, तो भगवान इस बात से इतने प्रसन्न हुए कि भगवान ने गा गा करके ये गीता, ये तो नाम गीत से मां भगवती के नाम पर वेद व्यास जी ने नाम रखा इस ग्रंथ का गीता। तो बुराई से बुराई ही निकलती है अगर हमारे विचार अच्छे हों, हमारी भावना अच्छी हो, हम संकट से निकलना चाहते हों, तो परमात्मा की शरण हो जाए। ये विशेष बात है। गीता शुरू ही यहां से होती है कि हम परमात्मा की शरण हो जाएं। जब हम कोई समस्या का पारावार, समस्या का समाधान ना ढूंढ सके, समाधान ना मिलता हो, तो भगवान की शरण में हो जाए कि प्रभु अब आप जाने मैं आपकी शरण में हूं। परंतु ये लौकिक जगत के लिए नहीं, अलौकिक परम पद के लिए भगवान की शरण होना चाहिए। इस शरीर संबंधी किसी कारण के लिए भगवान की शरण नहीं होना चाहिए। ये तो सब होता रहेगा, ये जीवन है। कभी धूप है, कभी छांव है, कभी सुख है, कभी दुख है, कभी प्रातः है, कभी रात्रि है। ये जीवन भर चलेगा। कभी हम स्वस्थ हैं, कभी अस्वस्थ हैं, पर किससे? इस शरीर से। आत्मा हमेशा स्वस्थ है। इसलिए जब भी शरण हो भगवान की, तो अपने और समग्र समाज के कल्याण के लिए जय ही विधिनाथ होय हित मोरा। हे प्रभु, जैसे मेरा हित होता हो, बस वह मार्ग आप मुझे सुझा दें, मैं उसी रास्ते पे चलूंगा। और वह मार्ग ही गीता का सबसे सर्वोत्तम मार्ग है। आइए श्लोक संख्या 2 करते हैं। साधक संजीवनी पेज नंबर 28। संबंध में महाराज जी कहते हैं, धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर संजय आगे के श्लोक से देना आरंभ करते हैं। अब संजय के विषय में आप जानते हैं, उस विषय में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो आपने नम्र निवेदन और उसमें सब सुन लिया है। संजय उवाच, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्योढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमाब्रवीत्। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्योढं दुर्योधनस्तदा। उस समय वज्रव्यूह से खड़ी हुई पांडव सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा दुर्योधन
यह वचन बोला। क्या बोले दुर्योधन महाराज? क्या कहता है? पांडव सेना को देखकर उसके मन में हलचल पैदा हो गई, तो वह सीधा कहां गया? द्रोणाचार्य जी के पास। व्याख्या। तदा जिस समय दोनों सेनाएं युद्ध के लिए खड़ी हुई थी, उस समय की बात संजय ने यहां तदा पद से कहा है, कारण कि धृतराष्ट्र का प्रश्न युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया, इस विषय को सुनने के लिए ही है। दृष्टवा पांडवा नीकम व्योडनम, पांडवों की वज्र व्यू से खड़ी सेना को देखने का तात्पर्य है कि पांडवों की सेना बड़ी ही सुचारू रूप से और एक ही भाव से खड़ी थी। दृष्टवा पर नंबर 1 लिखा हुआ है। इसका अर्थ हुआ, इस अध्याय में 3 बार दृष्टवा देखकर पद का प्रयोग हुआ। पांडव सेना को देखकर दुर्योधन का द्रोणाचार्य के पास जाना, पहले का ये दूसरा श्लोक। कौरव सेना को देखकर अर्जुन का धनुष उठाना, पहले का 20वां श्लोक। और अपने स्वजन कुटुंबियों को देखकर अर्जुन का मोहाविष्ट होना, पहले का 28वां श्लोक। इन तीनों से 2 दृष्टवा तो आपस में सेना के देखने के लिए आए हैं और एक दृष्टवा स्वजनों को देखने के लिए आया, जिससे अर्जुन का भाव बदल जाता है। अर्थात उनके सैनिकों में 2 भाव नहीं थे, मतभेद नहीं था। कौरव सेना में मतभेद था, क्योंकि दुर्योधन दुशासन आदि तो युद्ध करना चाहते थे, पर भीष्म द्रोण विकर्ण आदि युद्ध नहीं करना चाहते थे। यह नियम है, जहां आपस में मतभेद होता है वहां तेज प्रभाव नहीं रहता। भीष्म युद्ध के पक्ष में नहीं थे, गुरु द्रोणाचार्य भी नहीं थे, और विकर्ण इनके भाई थे। विकर्ण जो है दुर्योधन के सौतेले भाई थे। उन्होंने ही जिस समय द्रौपदी का चीरहरण की बात आई थी, तो एक विकर्ण ही थे जिन्होंने विरोध किया, दुर्योधन के सामने खड़े हो गए कि ये तरीका ठीक नहीं, ये कुरुवंशियों की लाज ऐसे नहीं जानी चाहिए। दुर्योधन ने डांट दिया कि आज मुझे पता लगा तू सौतेला भाई है। तो ये जो बात विकर्ण इसलिए युद्ध नहीं चाहते थे कि ये धर्म विरुद्ध है। धर्म नहीं कहता कि ये युद्ध किया जाए, जिसका जितना हिस्सा है उसको मिल जाना चाहिए। उनके पक्ष में धर्म और भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। जिसके पक्ष में धर्म और भगवान होते हैं उसका दूसरों पर बड़ा असर पड़ता है। इसलिए संख्या में कम होने पर भी पांडवों की सेना का तेज प्रभाव था और उसका दूसरों पर बड़ा असर पड़ता था। अतः पांडव सेना का दुर्योधन पर भी बड़ा असर पड़ा, जिससे वह द्रोणाचार्य के पास जाकर नीति युक्त गंभीर वचन बोलता है। राजा दुर्योधन को राजा कहने का तात्पर्य यह है कि धृतराष्ट्र का सबसे अधिक अपनापन यानी मोह दुर्योधन में ही था। परंपरा की दृष्टि से युवराज दुर्योधन ही था। राज्य के सब कार्यों की देखभाल दुर्योधन ही करता था। धृतराष्ट्र तो नाम मात्र के राजा थे। युद्ध होने में भी मुख्य हेतु दुर्योधन ही था। इन सभी कारणों से संजय ने दुर्योधन के लिए राजा शब्द का प्रयोग किया।
आचार्य मुपसंगम्य। द्रोणाचार्य के पास जाने में मुख्यतः 3 कारण थे। नंबर 1, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अर्थात द्रोणाचार्य के भीतर पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करके उनको अपने पक्ष में विशेषता से करने के लिए दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया। नंबर 2, व्यवहार में गुरु के नाते आदर देने के लिए भी द्रोणाचार्य के पास जाना उचित था। नंबर 3, मुख्य व्यक्ति का सेना में यथा स्थान खड़े रहना बहुत आवश्यक होता है, अन्यथा व्यवस्था बिगड़ जाती है। इसलिए दुर्योधन का द्रोणाचार्य के पास खुद जाना उचित था। यह शंका हो सकती है कि दुर्योधन को तो भीष्म पितामह भीष्म के पास जाना चाहिए था, जो कि सेनापति थे, पर दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास ही क्यों गया? इसका समाधान यह है कि द्रोण और भीष्म दोनों उभय पक्षपाती थे, अर्थात वे कौरव और पांडव दोनों का ही पक्ष करते थे। उन दोनों में द्रोणाचार्य को ज्यादा राजी करना था। क्योंकि द्रोणाचार्य के साथ दुर्योधन का गुरु के नाते तो स्नेह था, पर कुटुंब के नाते स्नेह नहीं था, और अर्जुन पर द्रोणाचार्य की विशेष कृपा थी। अतः उनको राजी करने के लिए दुर्योधन का उनके पास जाना ही उचित था। व्यवहार में भी देखा जाता है कि जिसके साथ स्नेह नहीं है, उससे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मनुष्य उसको ज्यादा आदर देकर राजी करता है। यहां एक बात बड़ी अच्छी आई कि द्रोणाचार्य दुर्योधन के वनिस्पत यानी कौरवों के वनिस्पत अर्जुन से विशेष प्रेम करते थे और उन पर कृपालु भी रहते थे। इसका क्या कारण है? ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज चर्चा ही हम अभिमन्यु से शुरू कर बैठे, तो ये भी चर्चा हो जानी चाहिए। दुर्योधन जिस समय द्रोणाचार्य उनको शिक्षित करते हैं, कौरव पांडवों को, उनका एक मित्र हुआ करते थे जो महाराज द्रुपद थे, द्रौपदी के पिता। उन्होंने गाय तक देने से मना कर दिया था और द्रोणाचार्य का उपहास उड़ाया था। कभी वो बचपन में गुरुकुल में वो दोनों साथ थे और मित्र थे, और एक बार मित्रता में उन्होंने बात करते हुए राजा द्रुपद ने ये कहा कि जब मैं राजा बनूंगा, यार तू मेरा मित्र है, आधा राज्य तुझे दे दूंगा, तू क्या बात करता है? जब गुरु द्रोण की शादी और सब कुछ हो गया, अश्वत्थामा पैदा हुआ, नारायण, अश्वत्थामा जब पैदा हो गया तो एक मिनट जरा होल्ड किए रहेंगे, एक फोन आ रहा है। नारायण, चलिए।
गुरु द्रोण उनसे अपने बच्चे के लिए एक गऊ मांगने गए, क्योंकि दूध की व्यवस्था नहीं थी, और राजा द्रुपद ने उनका उपहास उड़ाया। तो उन्होंने कहा, देखो मैं आधा राज्य का मालिक हूं, अब मैं पूरा लूंगा। और ये बात आई गई हो गई। उन्होंने भीष्म पितामह के कहने पर कौरव और पांडवों को युद्ध की शिक्षा दी, शस्त्र शिक्षा दी। दुर्योधन से कहा कि मुझे वहां से उनकी गौशाला खोल के ले आओ और द्रुपद को बंदी बना लाओ। कोई आप में से, कौरव पांडव में से कोई भी कर सकता है। तो दुर्योधन अर्जुन को नीचा दिखाना चाहते थे। वो बोले, हाँ हाँ हम करेंगे, क्योंकि उसे पता था सेना भी मेरे पास है। वो बोले, नहीं, सेना यूज नहीं करनी। तो वो अपने 100 भाई लेकर के गए और वहां वह हार करके चले आए द्रुपद से। अर्जुन ने कहा, मुझे आदेश दें गुरुवर। और वह पांचों भाई गए। अर्जुन ने द्रुपद को बंदी बना लिया, रस्सों में बांध करके लाके गुरु द्रोण के सामने खड़ा कर दिया। वो बोले, द्रोण बोले कि अगर मैं चाहता तो अब तेरे से मैं पूरा राज्य ले सकता हूं, बस मैं तुझे ये दिखाना चाहता था कि मित्रता को कभी मित्रता के ही रूप में लेना चाहिए। मेरा बच्चा भूख से व्याकुल था, इसलिए मैं तेरे पास एक गऊ मांगने गया, पर तू अभिमानवश मुझे एक गऊ न दे सका। तो वहां से उन गुरु द्रोण और द्रुपद में अदावत थी, मतभेद बड़ा जबरदस्त था। एक राजा की आन गिर गई। और द्रोणाचार्य अर्जुन पर विशेष प्रेम करते थे कि जिस बात की मैंने सौगंध उठाई थी, इस सौगंध को मेरा एक ही शिष्य पूरा कराया, उसका नाम अर्जुन है। अर्जुन ने कभी गुरु द्रोण के आज्ञा का ऐसा नहीं हुआ कि पालन नहीं किया हो, हर आज्ञा का पालन करते थे। तो इसलिए वह दुर्योधन को विशेष प्रेम करते थे। दुर्योधन के मन में यह विश्वास था कि भीष्म तो हमारे दादाजी ही हैं, अतः उनके पास न जाऊं तो भी कोई बात नहीं, न जाने से अगर वे नाराज भी हो जाएंगे तो मैं उनको किसी तरीके से राजी कर लूंगा। कारण कि भीष्म पितामह के साथ दुर्योधन का कौटुंबिक संबंध और स्नेह ही था, भीष्म का भी उसके साथ कौटुंबिक संबंध और स्नेह था। इसलिए भीष्म जी ने दुर्योधन को राजी करने के लिए जोर से शंख बजाया। पहले अध्याय का 12वां श्लोक, वचनम ब्रवीत, यहां अब्रवीत कहना ही पर्याप्त था, परंतु अब्रवीत क्रिया के अंतर्गत वचनम आ जाता है, अर्थात दुर्योधन बोलेगा तो वचन ही बोलेगा। इसलिए यहां वचनम शब्द की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी वचनम शब्द कहने का तात्पर्य है कि दुर्योधन नीति युक्त गंभीर वचन बोलता था, जिससे द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा हो जाए और वे हमारे ही पक्ष में रहते हुए ठीक तरह से युद्ध करें, जिससे हमारी विजय हो जाए और हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जाए। द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन क्या वचन बोला, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। पश्यतां पांडुपुत्राणां माचार्य महतिं च मुं व्योढां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य
द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना से खड़ी की गई हुई पांडु पुत्राणाम, पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। ये धृष्टद्युम्न जो थे वो महाराज द्रुपद के पुत्र हैं और द्रौपदी के भाई हैं। यही प्रधान सेनापति पांडवों की ओर से नियुक्त किए गए। हे आचार्य, व्याख्या में आचार्य द्रोण के लिए आचार्य संबोधन देने में दुर्योधन का यह भाव मालूम होता है कि हम सबके कौरवों और पांडवों के आचार्य हैं। शस्त्र विद्या सिखाने वाले होने से आप सबके गुरु हैं, इसलिए आपके मन में किसी का पक्ष या आग्रह नहीं होना चाहिए। तब शिष्येण धीमता, इन पदों का प्रयोग करने में दुर्योधन का यह भाव है कि आप इतने सरल हैं कि अपने मारने के लिए पैदा होने वाले धृष्टद्युम्न को भी आपने अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाई है और वह आपका शिष्य धृष्टद्युम्न इतना बुद्धिमान है कि उसने आपको मारने के लिए आपसे ही शस्त्र विद्या सीखी थी, अस्त्र शस्त्र विद्या सीखी। देखिए, द्रुपद जी ने दीक्षा किससे दिलवाई, शस्त्र किससे सिखवाए? गुरु द्रोणाचार्य से। और गुरु कभी भेदभाव नहीं बरतते, परंतु युद्ध के अंदर जब जो जिसकी तरफ से आ जाता है वह उसको ही अपनी सेवा देता है, वहां कोई रिश्ता काम नहीं करता। द्रुपद पुत्रेण, यह पद कहने का आशय यह है कि आपको मारने के उद्देश्य को लेकर ही द्रुपद ने याज और उपयाज नामक ब्राह्मणों से यज्ञ कराया, जिससे धृष्टद्युम्न पैदा हुआ। वही है द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न आपके सामने प्रतिपक्ष में सेनापति के रूप में खड़ा है। यद्यपि दुर्योधन या द्रुपद पुत्र के स्थान पर धृष्टद्युम्न भी कह सकता था, तथापि द्रोणाचार्य के साथ द्रुपद का जो वैर रखता था, उस वैर भाव को याद दिलाने के लिए दुर्योधन या द्रुपद पुत्रेण शब्द का प्रयोग करता है। देखिए, हर शब्द का प्रयोग भी समय के अनुसार करना चाहिए, इसलिए दुर्योधन कोई मौका नहीं छोड़ रहा जिससे द्रोणाचार्य के अंदर जितना खटास हो सके वो डाला जाए, और ये युद्ध नीति भी है। अब बैर निकालने का अच्छा मौका है गुरुदेव। पांडु पुत्राणाम एताम व्यूढ़ाम महतिम चमूम पश्य। द्रुपद के पुत्र द्वारा पांडवों की इस व्यूहकार खड़ी हुई बड़ी भारी सेना को देखिए। तात्पर्य है कि जिन पांडवों पर आप स्नेह रखते हैं, उन्हीं पांडवों ने आपके प्रतिपक्ष में खास आपको मारने वाले द्रुपद पुत्र को सेनापति बनाकर व्यूह रचना करने का अधिकार दिया है। अगर पांडव आपसे स्नेह रखते तो कम से कम आपको मारने वाले को तो अपनी सेना का मुख्य सेनापति ना बनाते। इतना अधिकार तो नहीं देते, परंतु यह सब जानते हुए भी उन्होंने उसी को सेनापति बनाया है। यद्यपि कौरवों की अपेक्षा पांडवों की सेना संख्या में कम थी, अर्थात कौरवों की सेना 11 अक्षौणी। अब ये जरा ध्यान से सुनिएगा, एक अक्षौणी सेना में कितने कितने होते हैं। एक अक्षौणी सेना में 21,870 रथ होते हैं, 21,870 हाथी होते हैं, 65,610 घोड़े होते हैं और 1,09,350 पैदल सैनिक होते हैं। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि 1 लाख यानी 11 लाख
90,000 से यानी ज्यादा, 11,93,12 लाख के आस करोड़ लाख जो है सेना थी उन कौरवों के पास, और 7 अक्षुणी सेना थी पांडवों के साथ। और पांडवों की सेना 7 अक्षुणी थी, तथापि दुर्योधन पांडवों की सेना को बड़ी भारी बता रहा है। पांडवों की सेना को बड़ा भारी कहने में 2 भाव मालूम होते हैं। नंबर 1, पांडवों की सेना ऐसे ढंग से व्यूकार खड़ी हुई थी जिससे दुर्योधन को थोड़ी सेना भी बहुत बड़ी दिख रही थी। नंबर 2, पांडव सेना में सबके सब योद्धा एक मत के थे। इस एकता के कारण पांडवों की थोड़ी सेना भी बल में उत्साह में बड़ी मालूम दे रही थी। ऐसी सेना को दिखाकर दुर्योधन द्रोणाचार्य से यह कहना चाहता है, समय तोरा, मैं आपका दास हूं, जैसे भी मेरा उद्धार होता इसने रखते तो कम से कम आपको आप विशेष बल लगाकर सावधानी से युद्ध करें। पांडवों का सेनापति है तो आपका शिष्य द्रुपद पुत्र ही, अतः उस पर विजय करना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। एताम पश्य, कहने का तात्पर्य है कि यह पांडव सेना युद्ध के लिए तैयार होकर सामने खड़ी है, अतः हम लोग इस सेना पर किस तरह से विजय कर सकते हैं, इस विषय में आपको जल्दी से जल्दी निर्णय लेना चाहिए। आज श्लोक संख्या 3 तक रखते हैं, कल 4, 5, 6 एक साथ करेंगे क्योंकि समय कम बचा है। आज यहीं तक वाणी को विराम देंगे। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम, कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। हरि शरणम 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 राम। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। नारायण।